हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस प्रेजेंट वीडियो में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये टॉपिक है ट्रेनिंग। जैसा कि आप जानते हैं, +2 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 6 है स्टाफिंग, और इस स्टाफिंग के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बारे में मैं पहले ही आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर भी डाल दूंगा। तो दोस्तों, इस प्रेजेंट वीडियो के अंदर हमारा फोकस होने जा रहा है स्टाफिंग के थर्ड एलिमेंट, जो कि है ट्रेनिंग। क्या होता है ट्रेनिंग, आइए जरा जानते हैं। ट्रेनिंग एक ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है जिसके जरिए जो भी वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखे गए हैं, या इवन पुराने वर्कर्स भी हैं, उन वर्कर्स को नॉलेज इंपार्ट की जाती है ताकि वो अपने काम को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। दोस्तों, कोई भी वर्कर चाहे वो कितना ही एफिशिएंट क्यों ना हो, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन मेथड्स, टेक्निक्स, मशीन्स, सब कुछ उसके लिए नया होता है। सो एफिशिएंट होने के बावजूद भी, काबिल होने के बावजूद भी, उसे उस प्रोडक्शन मेथड्स, टेक्निक्स के बारे में जानकारी देना जरूरी हो जाता है, तभी वो अपना बेस्ट दे पाएगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग के ऊपर क्यों इतना टाइम स्पेंड करती है, इससे क्या फायदा होता है, हम समझेंगे ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस के अंदर। ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ट्रेनिंग न सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस को ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन ये जो कैंडिडेट्स होते हैं, इंप्लॉइज होते हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे एक एक कर। सबसे पहले तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट नंबर 1 है रिड्यूसेस लर्निंग टाइम। जो ट्रेनिंग है ये लर्निंग टाइम को रिड्यूस कर देती है। किस तरीके से? वैसे तो हमारा जो लर्निंग है ऑब्जर्वेशन के जरिए भी हो जाता है। हम चीजों को ऑब्जर्व करके, देखकर, लगातार अगर हम उनके ऊपर निगरानी बना के रखें, हम तब भी सीख जाएंगे, बट ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन जब हमें कोई प्रोफेशनल समझाएगा, सिखाएगा, तब हम उस चीज को न सिर्फ बेहतर तरीके से समझेंगे, बल्कि हम कम टाइम में उस चीज को समझ पाएंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल कोई भी एक चैप्टर बिजनेस स्टडी का आप अपने हिसाब से पढ़ने लगते हैं, खुद से सेल्फ स्टडी करने लगते हैं। ऐसा नहीं आप इस चैप्टर को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है कहीं आकर आप अटक जाएं, आपको रियल लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जांपल ना समझ आए, आप गूगल सर्च करें, तो ऐसे में टाइम लग जाता है। और यह भी बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि आपको वो टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझ ना आए, लेकिन जब टीचर आपके सामने होता है, वो आपको रेडीमेड सॉल्यूशंस देता है, हर प्रॉब्लम के रियल लाइफ से कोरिलेट करके बताता है, तो आपका ये जो लर्निंग टाइम है थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। ठीक इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्कर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है, वर्कर्स जल्दी सीख जाते हैं और जल्दी काम पर लग जाते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशन का टाइम भी बचता है और कॉस्ट भी। बिकॉज कॉस्ट किस तरीके से बचती है, जब भी वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो डे 1 से ही उनकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को फायदा आना तब स्टार्ट होगा जब वो काम करना स्टार्ट करेंगे। सो जितनी जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी काम करना स्टार्ट करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को बेफालतू की सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। देन दोस्तों, इसके बाद है हमारे पास बेटर परफॉर्मेंस, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सा पॉइंट है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने इंप्लॉइज को ट्रेनिंग देगी तो न सिर्फ इंप्लॉइज की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, ऑर्गेनाइजेशन की खुद की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। से फॉर एग्जांपल, आई बीइंग टीचर स्टार्ट टीचिंग माय स्टूडेंट्स। मैं आप सब लोगों को पढ़ाता हूं और आपका अच्छा रिजल्ट आता है, तो दोस्तों मेरी खुद की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स जब अच्छा परफॉर्म करेंगे, यही मेरी परफॉर्मेंस है। ठीक इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब इंप्लॉइज अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है।
देन दोस्तों इसके बाद है एटीट्यूड फॉर्मेशन। आपके कंडक्ट के ऊपर काम किया जाता है, आपके कंडक्ट को यह बेहतर बना देती है ट्रेनिंग। आप जानते हैं ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के बारे में मैंने स्टाफिंग प्रोसेस में आप लोगों के साथ जिक्र किया था। ओरिएंटेशन जो कि एक किस्म की ट्रेनिंग रहती है, जिसका जिक्र अभी हम दोबारा भी करेंगे। ओरिएंटेशन डे 1 पे कंडक्ट किया जाता है, जहां पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस इन सब के बारे में नॉलेज इंपार्ट करता है इंप्लॉइज को। ये उनको कंप्लीट जानकारी देता है कि आज के बाद इन कैंडिडेट्स का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेवियर कैसा होगा, ये किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, इससे इनका एटीट्यूड फॉर्मेशन हो जाता है। देन दोस्तों इसके बाद हमारे पास है पॉइंट नंबर 4, हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम। जब एक कैंडिडेट, एक वर्कर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, तो जब वो काम करना स्टार्ट करेगा तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। उन प्रॉब्लम्स में से हो सकता है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास ना हो। ट्रेनिंग के जरिए उसे इस काबिल बना दिया जाता है कि जब वो काम करेगा, जो प्रॉब्लम्स उसके सामने आएंगी उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पहले से ही उसके पास हो। इस कैंडिडेट को इधर उधर जाके किसी की हेल्प लेने की जरूरत ना महसूस हो। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है पॉइंट नंबर 5, अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। आप जानते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहती कि उसके लिमिटेड रिसोर्सेज वेस्ट हो। अगर इन कैंडिडेट्स को, वर्कर्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। ना सिर्फ रॉ मटेरियल वेस्ट होगा बल्कि टाइम भी वेस्ट होगा। ट्रेनिंग देकर इन कैंडिडेट्स, वर्कर्स के अंदर स्किल डेवलप कर दी जाती है। न सिर्फ ये बेहतर काम कर पाते हैं, रिसोर्सेज रॉ मटेरियल कम यूज करते हैं, ज्यादा आउटपुट जनरेट करते हैं और कम टाइम के अंदर ये काम कर देते हैं। देन दोस्तों इसके बाद है हमारे पास रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर। अब आप देखिए बेटा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स जॉब छोड़कर जाते हैं, इनके जॉब छोड़कर जाने के कई कारण होते हैं। एक सबसे बड़ा कारण तो ऑब्वियस सैलरी रहता है कि बेटर सैलरी कहीं और मिल रही है तो इसलिए चलेंगे। दूसरा, अपने सुपरवाइजर के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है। ऐसे बहुत सारे रीजंस में से एक रीजन ये है कि मुझे अपना काम ढंग से नहीं आता, और जब ट्रेनिंग दे दी जाती है तो मुझे काम आ जाता है, मैं जॉब छोड़कर नहीं जाता। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, जब बच्चा 10th के बाद +1 में जाता है तो उसके पास ऑप्शंस होती हैं, ह्यूमैनिटीज ज्वाइन करे, कॉमर्स ज्वाइन करे, साइंस ज्वाइन करे। पीयर प्रेशर में और पेरेंट्स के प्रेशर से में आकर ये साइंस ज्वाइन कर लेता है, बट उसे फिर जब समझ नहीं आती, साइंस नहीं समझ आ रही है क्योंकि अच्छे तरीके से या तो समझाया नहीं जा रहा है या कोई भी कारण, तो वो फिर साइंस स्ट्रीम छोड़कर कॉमर्स की तरफ भागता है, ह्यूमैनिटीज की तरफ भागता है। क्यों भागा? क्योंकि उसे समझ नहीं आया। ठीक किसी तरीके से वर्कर को जब काम ऑर्गेनाइजेशन का समझ नहीं आता तो वो जॉब छोड़कर भागेगा, लेकिन ट्रेनिंग के जरिए जब उसे समझा दिया जाएगा तो वो जॉब छोड़कर नहीं जाएगा। सो दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंस थी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस को हम इंप्लॉय और वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग एक वर्कर की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती है। जब वर्कर को सही ढंग से उसका काम सिखा दिया जाता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये ठीक उसी तरीके से कि एक स्टूडेंट को टीचर ने बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर को समझा दिया और जब उसका वो टेस्ट हुआ तो उसने उसमें बेहतर परफॉर्म किया, अच्छा स्कोर किया, क्योंकि उसको वो चैप्टर समझ आ गया। देन जॉब सेटिस्फेक्शन, जब मुझे मेरा काम समझ आ जाता है देन आई विल बी हैप्पी विद माई जॉब, और जॉब सेटिस्फेक्शन की वजह से फिर इंप्लॉय टर्नओवर भी नहीं होता। देन दोस्तों इसके बाद है बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। मुझे मेरा काम आता है, मुझे अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, मुझे अपने काम की इन एंड आउट नॉलेज है, मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, तो मेरे ग्रोथ के चांसेस भी ज्यादा होंगे क्योंकि मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं।
देन लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स ऐसी मशीनों के ऊपर काम करते हैं जो कि डेंजरस होती हैं, हल्की सी भी मिस हैंडलिंग हो तो फिर कोई ना कोई एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। लेकिन ट्रेनिंग के जरिए वर्कर्स को इक्विप्ड कर दिया जाता है, इन मशीन्स को हैंडल करने की काबिलियत उनके अंदर डाल दी जाती है, जिसकी वजह से इस एक्सीडेंट का चांस कम हो जाएगा दोस्तों। सो ये हमारी इंपॉर्टेंस थी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड देन एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रेनिंग जनरली दो तरीके की होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इस ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मीनिंग, टाइप्स हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आइए देखते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग को बोला जाता है जहां पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के ऊपर नहीं। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात ऑफ द जॉब ट्रेनिंग करती है, जहां पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है और ये ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है एक्चुअल वर्क प्लेस पर जाकर। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग को बोला जाता है जहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए, थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर नहीं, और ये एक्चुअल वर्क प्लेस पर जाकर परफॉर्म की जाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप ही लोगों के घर से लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहीं पर भी बैठा हूं, मैं बेडरूम में, ड्राइंग रूम में बैठा हूं और मेरी मदर मुझे किसी भी खाने की रेसिपी समझा रही हैं। ये है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। प्रैक्टिकली करके नहीं बताया जा रहा, ये सिर्फ मुझे समझाया जा रहा है, ये है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। बट एक्चुअली में किचन में जाके बना के मुझे दिखाया जाए, ये हुआ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सो दोस्तों, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग किस किस तरीके की हो सकती है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जिसे मेंटर मेंटी प्रोग्राम भी बोला जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जिसे मेंटर मेंटी प्रोग्राम भी बोला जाता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन का पुराना एम्प्लॉय एक नए एम्प्लॉय को सिखाता है। से फॉर एग्जांपल, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है अभी, मैं नया वर्कर हूं, मुझे कोई पुराना वर्कर समझाएगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, काम किस तरीके से किया जाता है। ये ठीक उसी तरीके से हुआ कि मान लीजिए आपका सेशन स्टार्ट हुए को 2-3 महीने हो चुके हैं, सिलेबस काफी निकल चुका है, ऐसे में एक नया बच्चा ज्वाइन करता है। इस नए बच्चे को क्लास टीचर ने क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे के साथ बिठा दिया और इस इंटेलिजेंट बच्चे को बोला कि इस नए स्टूडेंट को सब कुछ समझा देना। ये कुछ इसी तरीके का प्रोग्राम है। देन दोस्तों, इंडक्शन याद है, स्टाफिंग के प्रोसेस में हमने किया था इंडक्शन। इंडक्शन एक ऐसा ऑन द जॉब ट्रेनिंग है जो कि डे 1 के अंदर कंडक्ट किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा। जब वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो डे 1 पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या वहां का कोई, उस डिपार्टमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है, इन न्यूली अपॉइंटेड वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्किकल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, इन सब की जानकारी नए इंप्लॉइज को, वर्कर्स को देता है, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन को जान जाए। देन दोस्तों, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन एक ऐसी ट्रेनिंग को बोला जाता है कि जो वर्कर है उसको पहले डिपार्टमेंट ए में डाला गया, डिपार्टमेंट ए का काम सिखाया गया, डिपार्टमेंट ए का काम आ गया तो देन डिपार्टमेंट बी में ट्रांसफर कर दिया गया, वहां काम सिखाया गया, वहां डिपार्टमेंट बी का काम आ गया, देन डिपार्टमेंट सी में शिफ्ट कर दिया। ये जॉब रोटेशन के कुछ फायदे भी हो सकते हैं, कुछ नुकसान भी। जब कैंडिडेट को अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करवाया जाता है तो उसको हर डिपार्टमेंट की नॉलेज हो जाती है। फ्यूचर में जब प्रमोशन ट्रांसफर करनी होगी तो ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी और इस कैंडिडेट की नॉलेज भी काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है और ये इसका हर पर्सन के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है क्योंकि इसके रिलेशन हर डिपार्टमेंट में डेवलप हो जाते हैं।
लेकिन साथ ही इसके ड्रॉबैक भी हैं। ये जो कैंडिडेट है जिसको हर डिपार्टमेंट में घुमाया गया है, ही अटेन्स द नॉलेज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट बट he is not the master of any particular job or any particular department. Then हो सकता है कि ये वर्कर जो है ये परेशान हो जाए, इसको कहीं पे भी सेटल होने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जहां पे जब भी ये सेटल होने लगता है तो ट्रांसफर कर दी जाती है, तो डिससेटिस्फाइड होके हो सकता है ये जॉब छोड़कर जाए। तो हमारे पास है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप किस ट्रेनिंग को बोला जाता है? जनरली किसी भी प्रोफेशनल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स एमबीए कर रहे हैं, एमटेक, बीटेक, एमबीबीएस, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होते हैं, सो इनके लास्ट सेमेस्टर या तकरीबन स्टडी खत्म होने वाली होती है, कुछ एक ही सेमेस्टर रह गए हैं, इनको 6 मंथ्स के लिए किसी इंडस्ट्री के अंदर, किसी हॉस्पिटल के अंदर अगर एमबीबीएस कर रहे हैं तो वहां पर जाके प्रैक्टिकली काम करना होता है। अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर तो इन्होंने थ्योरेटिकल ट्रेनिंग अटेन की है, लेकिन अब ये एक्चुअल वर्क प्लेस में जाके खुद काम कर देखेंगे, परफॉर्म करके देखेंगे और प्रैक्टिकल नॉलेज अटेन करेंगे। इसे हम इंटर्नशिप या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कहते हैं। देन दोस्तों इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग को बोला जाता है जहां पे थ्योरेटिकल वर्क के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है और ये ट्रेनिंग अवे फ्रॉम दी वर्क प्लेस दी जाती है। जहां पे एक्चुअली काम हो रहा है वहां पर नहीं ट्रेनिंग दी जाती, वहां से थोड़ा सा हटकर किसी अलग जगह पर जाके ट्रेनिंग दी जाती है। ये कौन कौन से टाइप थे? वैसे तो सारे पॉइंट्स इसके तकरीबन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, लेकिन हम एक एक कर डिस्कस करते हैं। क्लासरूम लेक्चर। क्लासरूम लेक्चर, ये अभी मैंने बोला आप लोगों को कि आपको क्लास के अंदर जो टीचर सिखा रहा है ये सारा का सारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, क्योंकि यहां पे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये ट्रेनिंग परफॉर्म नहीं की जाती। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये ट्रेनिंग परफॉर्म की जाती है। जब ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स ज्वाइन करते हैं तो ट्रेनिंग रूम के अंदर उनको पहले तो थ्योरेटिकली सिखाया जाता है, फिर एक्चुअल वर्क प्लेस पे बाद में लेकर जाया जाता है। देन केस स्टडीज, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्रिएट कर दिया जाता है और फिर उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जाते हैं। देन मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, जो भी टीम मेंबर्स हैं आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इसको भी हम ट्रेनिंग का हिस्सा मानते हैं। वेस्टिबुल ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। वेस्टिबुल ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग को बोला जाता है जहां पे डमी मशीन्स के ऊपर वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। कारण क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में जो मशीन्स, एक्चुअल मशीन्स, लाइव मशीन्स हैं, अगर उनके ऊपर ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया जाए तो हो सकता है ये नए वर्कर्स ये जो इन मशीनों को, एक्चुअल मशीनों को खराब कर दें, क्योंकि ये मशीन्स बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड हैं। ऐसे में रिपेयर एक्सपेंस जो बढ़ेगा एक अलग, और प्रोडक्शन उस टाइम रुक जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। इसीलिए डमी मशीन्स के ऊपर इन नए वर्कर्स को ट्रेन किया जाता है। देन दोस्तों फिल्म, कुछ मूवीज दिखाई जाएंगी मोटिवेशनल, जो कोई मैसेज कन्वे करती हो। से फॉर एग्जांपल चक दे इंडिया। अगर चक दे इंडिया मूवी देखें तो इसमें हमें कई मैसेज मिलते हैं, जैसे कि यहां पे लीडरशिप के बारे में हमें जानने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन के बारे में जानने को मिलता है, टीम वर्क के बारे में हमें जानने को मिलता है। सो ऐसी मूवीज के जरिए भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है। देन फीडबैक एंड कोचिंग। फीडबैक, आपने काम किया, आपने क्या क्या गलतियां करी, आपके क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, ये आपको बताया जाए ताकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आप सस्टेन कर सकें और जो गलतियां हैं उसके ऊपर काम कर सकें। ये ठीक इसी तरीके से है कि आपका टेस्ट लिया गया और टेस्ट लेने के बाद जो गलतियां थी आपके टीचर ने बताया कि बेटा ये गलती आपने की, दोबारा मत दोहराना, और ये आंसर आपने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया, इसको ऐसे ही लिखना है। सो ये एक फीडबैक है जिससे आपको पता लगेगा कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, आपके ग्रे पॉइंट्स क्या है, कहां पे आपको काम करना है। सो दोस्तों ये थी हमारी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। आई होप जो ट्रेनिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।